हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ देखिए हेडिंग दिया हुआ है द्विघात समीकरण। तो आइए देखिए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये इसका क्या है, फॉर्म है। अब द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है। अब देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, इसमें क्या होना चाहिए कि a डज नॉट इजकल टू 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a वाला जो पद है जिसको टर्म कहते हैं, अगर ये a वाला जो टर्म है अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे एक आपको हम एग्जाम्पल दे के देखते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 3 इजकल टू 0। तो ये देख रहे हैं कि आप द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर इसमें ये वाला जो टर्म अगर खत्म हो जाएगा, ये x² वाला टर्म अगर खत्म हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इजकल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें a वाला टर्म गायब है। और द्विघात समीकरण तभी होगा जब x का पावर 2 हो। तो देखिए, इसमें x का पावर 2 नहीं है लेकिन इसमें x का पावर 2 है। तो ये द्विघात समीकरण होगा और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, इसमें और एक चीज समझने का है। क्या है, सो देखिए कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। आप ये भी कहेंगे कि ये a, ये b और ये c, ये तीनों क्या है। तो आपको बता दें कि ये a, b और b और c ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। एबीसी क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। एबीसी को क्या कहिएगा, रियल नंबर। अब यहाँ देखिए, इसमें ई भी देख रहे हैं, ये x, यहाँ भी x है। तो x क्या होता है, ये x चर होता है, वेरिएबल। x क्या होता है, चर। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब क्या देखेंगे, सो देखिए, इसके बाद आता है क्या, d। इसके बाद आता है d, और d को हम लोग कहते हैं विवेचक। d को क्या कहते हैं, विवेचक। तो विवेचक है। अब इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्राइमिनेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्राइमिनेंट। अब ये d है, d को हम लोग कहते हैं डिस्क्राइमिनेंट। अब d का एक फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो b² माइनस 4ac। अब हमको क्या करता है ना कि डायरेक्ट कभी कभी सवाल दे देता है, कहता है आप क्या कीजिए, विवेचक ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, विवेचक। डिस्क्राइमिनेंट निकालने के लिए कह देता है, कभी 1 नंबर में भी दे देगा आपको, कभी 2 नंबर में भी दे देगा। तो आपको तो निकालना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम एक सवाल लिख रहे हैं। तो अब देखिए सवाल क्या है, 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x -4 इजकल टू 0।
अब देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक है ये हमारा क्या होगा, ए होगा। एक्स के साथ जो अंक है ये हमारा बी होगा और ये अचर वाला सी हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये इधर हम इधर लिखते हैं। तो ए हमारा कितना है, क्लियर लिख लेते हैं। ए बराबर हो गया मेरा 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक है वो ए होगा, एक्स के साथ जो अंक है वो बी होगा और अचर वाला सी होगा। तो बी कितना हो जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा -7। बी कितना हो जाएगा, -7। और सी कितना हो जाएगा, तो सी बराबर भी -4 होगा। अब देखिए ए पता हो गया, बी पता हो गया, सी पता हो गया। अब हमको निकालना है डी। तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए बी, तो बी का वैल्यू कितना है, -7, इसका होल स्क्वायर। ई हो गया 4 गुने ए का मान हो गया 2, सी का मान हो गया -4। अब आ जाइए 7। देखिए माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो ई हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ लिख दीजिए 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस को गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 दूनी 32। आ जाइए 9 में 2 जोड़िए तो 11 का 1, 4 3 7, 1 हासिल 8। ये आपका निकल गया कौन चीज, डी निकल गया। अगर हमको डी निकालने के लिए कहे विवेचक ज्ञात कीजिए तो बस सिर्फ हम क्या करेंगे, तो ये आपका सवाल है, इस ए बी सी ले लेंगे और फॉर्मूला रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। उस पर बैठा के हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके बाद अब जब आगे बढ़िएगा तो आपको आता है मूल। क्या आता है, ये है मूल। ये क्या है, मूल। इसको हम लोग कहते हैं रूट्स, ठीक है, रूट। अब यहां देखिए मूल, मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल का फॉर्मूला होता है, मूल को किससे सूचित किया जाता है, x से। मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ बताते हैं। मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac और नीचे 2a। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, मूल का। किसका फॉर्मूला, मूल का। ये मूल का फॉर्मूला हो गया। हम इसको क्या करते हैं, अभी आपको हम बताएं कि बी स्क्वायर -4ac क्या है, तो विवेचक। अब विवेचक को किससे सूचित करते हैं, डी से। देखिए डी बराबर है ना बी स्क्वायर -4ac। तो अगर हम बी स्क्वायर -4ac की जगह डी ही तो रख सकते हैं, तो इस फॉर्मूला को हम और छोटा कर सकते हैं। देखिए तो कैसे छोटा कर सकते हैं, -b तो रहेगा प्लस माइनस, इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac की जगह क्या लिखेगा आप, डी। तो चलिए छोटा हो गया। अब इसके नीचे क्या है, 2a। तो ये हो गया आपका कौन सी, मूल निकालने का सूत्र। अब यहाँ देखिए मूल, हम मूल किसका निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। तो यहाँ घात कितना है, घात मतलब पावर, पावर कितना है 2। तो मूल भी इसका कितना होगा, 2। अगर पावर 2 होगा तो मूल 2 होगा। तो 2 मूल होगा तो एक मूल होगा अल्फा और एक मूल होगा बीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, तो अलग अलग तोड़ सकते हैं। अलग अलग तोड़ेंगे तो एक अल्फा का मान आएगा, एक बीटा का मान आएगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस है, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। प्लस लेंगे अल्फा का और माइनस लेंगे तो बीटा का मान आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं कि अल्फा मूल, अल्फा बीटा क्या है, मूल है, इसी को शून्यक भी कहते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा, -b प्लस रूट डी और नीचे 2a। ये हो गया मेरा किसका मान, अल्फा का मान। और अगर यहीं पर हम बीटा बराबर ले तो -b माइनस रूट डी और नीचे में 2a। ये हो गया किसका मान, तो ये हो गया आपका बीटा का मान। किसका मान, बीटा का मान। तो ये मूल का फॉर्मूला है। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र।
इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? द्विघाती सूत्र। और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। अब इस फॉर्मूला पर हम बैठा के एक सवाल क्या करेंगे? बनाएंगे, क्योंकि दे देगा कभी कभी आपको क्या कि ये समीकरण है और इसको द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो हम इसके लिए एक उदाहरण लेना चाहेंगे। अब देखिए उदाहरण है 2x² - 7x - 4। अभी जो लिए थे उसी को हम ले लेते हैं। कहाँ गया? यहाँ। ये जो हम लिए थे इसी का क्या करते हैं तो हम ये निकाल देते हैं। देखिए एक सवाल ले लिए हम कि 2x² - 7x - 4 = 0। अब देखिए इस सवाल में कुछ दिया नहीं है, इसमें हमको करना क्या है तो मूल निकाले। सवाल का क्या निकालना है? मूल निकालना। अब देखिए इसमें क्या है, आपको अभी हम बताए ना कि ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। मतलब x² के साथ जो रहेगा वो a होगा, x के साथ जो अंक रहेगा वो b होगा -7, और अचर वाला ये क्या होगा? c होगा। अब इसमें हमको क्या करना है? पहले d निकाल लेना है। तो d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब आइए b, यहाँ देखिए b कितना है? -7, तो -7 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 4 गुने a यहाँ से ले लीजिए 2 और c यहाँ से ले लीजिए -4। अब आइए माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। चलिए माइनस को गुना करिएगा तो क्या होगा? प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। आ जाइए 9 में 2 जोड़िएगा तो 11 का 1, हासिल कितना? 1, 4 3 7, 7 1 8, 81 आ गया d। अब हमको निकालना क्या है? मूल। यहाँ लिखते हैं मूल, जिसको हम लोग x से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है -b + √d और नीचे 2a। आप मान बैठाइए, तो मान बैठाइएगा तो माइनस यहाँ फार्मूला में है। अब b का मान यहाँ से ले लीजिए, क्या है? -7, तो -7 दीजिए, -7। इसके बाद प्लस माइनस √d देखिए आपको निकला हुआ है, ये है d कितना निकला है? d निकला हुआ है 81, और नीचे 2 गुने a का मान यहाँ देखिए क्या है? 2, तो 2 दीजिए, ये होगा माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9, तो ये हो गया 9, नीचे हो गया 2 दूनी 4। अब इस दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं, एक अल्फा का मान आएगा, एक बीटा का मान आएगा। तो हम क्या करते हैं? अल्फा इजकल टू लेते हैं 7 + 9/4, फिर बीटा इजकल टू तो 7 - 9/4। अब 9 में 7 जोड़िएगा तो 9 7 16/4, और ये हो जाएगा 9 में से 7 घटेगा तो -2/4, ये हो जाएगा 4 × 4, 4 चौके 16, तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 4, और ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 दूनी 4, तो ये बीटा बराबर कितना आ गया? -1/2। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे तो मूल निकालेंगे। थोड़ा सा और है फॉर्मूला, क्या है ना कि वो विवेचक जो d होता है ना, d की प्रकृति और मूल के बारे में जानेंगे। तो प्रकृति और मूल के बारे में फिर हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे? जानेंगे। आपको अगर सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है? मतलब उसको आपको बता दिया जाएगा। अब जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको लिखें, तब हम जान पाएंगे कि आपको यहाँ पर क्या है, समस्या है या दिक्कत है। उसके बाद फिर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आप अपना क्या करते हैं, कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्या होगा कि रोज़ एक एक वीडियो इसी तरह का मिलता रहेगा, जो 10 से लेके 15 मिनट के बीच का होगा।